लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन बाघ चल रहा है। हमलावर बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 44 कैमरे, 7 पिंजरे और 3 ड्रोन लगाए हैं। बाघ की लोकेशन घटनास्थल से 7 किलोमीटर दूर घर थनिया गांव के पास ट्रेस हुई है। वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा। सीतापुर की महुली तहसील के लोग बाघ की दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। कठीना नदी के तराई इलाके में बाघ ने अपना ठिकाना बना रखा है। 1 महीने से बाघ ने जंगल से निकलकर गांव की तरफ रुख कर लिया है। सोमवार को बाघ ने एक गाय को अपना निवाला बनाया था। वन विभाग ने इलाके में 10 से 12 ट्रैप कैमरे लगवाए हैं। साथ ही इलाके में पिंजरे बढ़ाने का आश्वासन दिया है ताकि बाघ की मूवमेंट कैद हो सके। उधर ग्रामीणों में आक्रोश है। आरोप ये है कि बाघ को लेकर वन विभाग के अधिकारी गंभीर नहीं है। सीतापुर वन रेंज महोली में बाघ ने 3 साल से ठिकाना बना रखा है, लेकिन वन विभाग बाघ को पकड़ने में नाकाम रहा है। तो हम लोग मौके पर आए और देखा तो उसके पगचिन्ह भी दिखाई दिए और मौके पर गाय मरी पाई गई। किस जानवर के पगचिन्ह प्रतीत हो रहे हैं? हमें टाइगर टाइगर जो बाघ होता है उसका पगचिन्ह दिखाई दिए। पगचिन्हों में अंतर है क्या? शावक के भी होने की उम्मीद है? नहीं, शावक के नहीं दिखाई दिए, बड़े साफ तो दिखाई दिया। सीतापुर में बाघ ने गाय पर हमला किया है। खेत में गाय को बाघ ने शिकार बना लिया और सूचना के बाद पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग की। पूरा मामला महुली तहसील के रोहिला गांव का है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 3 सालों से बाघिन और 2 बच्चों के साथ कठीना नदी के किनारे बाघ रह रहा है। अगली खबर गोंडा से है, जहां पर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। पति ने इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि महिला ने बेटी को जन्म दिया था। इसके बाद पति ने फोन पर ही 3 बार तलाक बोलकर उसे घर से बाहर कर दिया। न्याय पाने के लिए महिला ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया। पीड़िता ने पुलिस को लिखित तहरीर दी और बताया कि 30 नवंबर 2022 को वजीरगंज थाना क्षेत्र के काशीपुर के रहने वाले सिराज अली से उसका निकाह हुआ। शादी के बाद दहेज की मांग होने लगी थी। तहरीर के आधार पर नवाबगंज थाने में आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो माँ के बाद मेरी बेटी इनाया पैदा हुई। पैदा होने के बाद मेरे माता पिता और मैंने कहा कि मुझे यहाँ से ले चलो मायके से ससुराल, मुझे ससुराल में रहना है। तो बोले मैं नहीं ले जाऊँगा। 3/7/2024 को 3:39 पर मुझे फ़ोन करके और गाली गलौज देके नापसंद होने की बात कह के 3 तलाक अल्लाह रसूल के दरमियान बोल के कि मैं तुझे तलाक देता हूँ, तलाक कह के फ़ोन कट कर दिया। जी सर, उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। आरोप लगाया गया कि उसके ससुराली जनों द्वारा उससे दहेज की मांग की जा रही है। दहेज की मांग पूरी न करने पर उसके पति द्वारा उसे 3 तलाक दे दिया गया है। इस तहरीरी सूचना पर तत्काल थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में एक शख्स ने फांसी लगा। नोएडा से बड़ी खबर, सनशाइन बिल्डर पर पुलिस की छापेमारी। बिल्डर के ऑफिस और घर पहुंची पुलिस। डायरेक्टर्स पर करोड़ों की अवैध संपत्ति का वसूली करने का आरोप लगा है। पुलिस ने रेड में कई अहम दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की टीम भी इस छापेमारी में शामिल है। सनशाइन बिल्डर पर दर्ज है धोखाधड़ी का मामला। बिल्डर का नोएडा अथॉरिटी पर भी 87 करोड़ बकाया है। अगली खबर इटावा से, जहां पर ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई हुई है। 22 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर कई चालान काटे। बिना नंबर प्लेट, 3 सवारी और बिना कागज वाली बाइकों को सील कर लिया गया। गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है आज 24 घंटे के अंदर, जिनमें नंबर नहीं था और 3 सवारी चल रहे थे और जिन्होंने अपना कागज प्रस्तुत नहीं किया। इसमें 70 गाड़ियों को सीज किया गया है MB एक्ट के तहत, तथा इसमें विशेषता ज़्यादातर
अपाचे हैं, लगभग 35 इसमें अपाचे हैं। बाकी कुछ स्पोर्ट्स की व्हीकल्स हैं जो स्टंट वगैरह कर रहे थे। इनमें चालान और सीज की कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से 70 दो पहिया वाहनों पर आज सीजर की कार्रवाई की गई है। रामपुर से बड़ी खबर, मेडिकल संचालक की पिटाई की गई। पैसों के लेन देन को लेकर पिटाई हुई है और पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मेडिकल में लगी आग का वीडियो भी वायरल हो रहा है। थाना शहजाद नगर क्षेत्र का ये मामला बताया गया। इन्होंने आए दोनों बाप बेटे मेरे पास। इनका बाप जो बाहर खड़ा है दुकान के, बेटा अंदर घुसा दुकान में। इनने मुझसे पहले दादा से बात करी थोड़ी देर, और बात करने के बाद में इन्होंने मुझे मारा। बेटा बाप पीछे से कह रहा था कि जान से मार दे इसे, और बेटा मुझे मार रहा था। मैं जैसे तैसे छूट कर भागा। जब मैं पीछे से भागा इनसे छूट के, तो मेरा बेटा छोटा था, 12 साल का लड़का था, वो डर गया, घबरा गया कि मेरे बाप को मार रहे हैं। वो मेरे पीछे भाग छूटा। जब मैं भाग गया वहाँ से, तो मैंने इससे बहुत देर के बाद मैंने इससे कहा, मैं बेटा दुकान में जाकर देख, दुकान खुली हुई है, कोई है तो नहीं। तो मेरा बेटे बाहर से जब आया दुकान पे, तो देखा उसने, तो उसमें आग लग रही जल्दी थी, आग लगा चले गए थे लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा के रूप में मनाने के लिए वाराणसी के शहर दक्षिणी विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी अपने क्षेत्र में एक विशेष अभियान चला रहे हैं। 5 जुलाई से शुरू हुए इस अभियान में हर दिन अपने क्षेत्र में विधायक स्वच्छता अभियान चलाते हैं और इसी दौरान उनके साथ नगर निगम के कर्मचारी भी मौजूद रहते हैं, ताकि राह चलते जो भी समस्या नजर आए या फिर जिसकी शिकायत जनता करे, उसका मौके पर समाधान निकाला जा सके। इसके बाद हर दिन एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण होता है। चाय चौपाल में जनता अपनी समस्याएं बताती हैं और विधायक उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं। सोमवार तक इस अभियान को 60 दिन पूरे हो गए हैं। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर यह अभियान खत्म होगा, यानी कि 75 दिन तक लगातार ये अभियान चलेगा। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, ये 75 दिन का उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम का जो आपने शुरू किया? देखिए, आपको बताएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में पिछले दिनों 2022 में मैंने 75 दिवसीय स्वच्छता का कार्यक्रम लिया था। जी जी। अभी लोकसभा चुनाव के बाद जब जनसंपर्क में हम लोग गए क्षेत्र में, कुछ छोटी मोटी, बहुत छोटी छोटी, कहीं पटिया ऐसे करके छोटी छोटी समस्याएं आती थी, जिसको बड़ी योजनाओं का कोई उससे मतलब लेना देना नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी के हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए विकास का हर कार्य किया है। सभी बड़े कार्य, जो भी जरूरत के, मानवीय जरूरत के कार्य थे, सभी कार्य समाप्त हो गए। और उसके बाद समाप्त होने के बाद, लेकिन ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे मोटे जो कार्य हैं, ये छोटे मोटे कार्य मौके पर जाकर ही किए जा सकते हैं।